तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाला से एक बड़ी खबर है। 12 जून को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पार्टी को मदऊ किया गया था सुनवाई के लिए कि वहां पर कार्रवाई 212 की चल रही है, 208 209 की नहीं चल रही है। यानी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, वो तो मामला हो चुका। अब तो ये कि क्यों ना पार्टी डिसॉल्व की जाए। सवाल ये सवाल मेरा आपसे भी है। आप उन जाइए ना, उनके पास जर्नलिस्ट आए, आप उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं बात करते। तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करे ना कहीं मौजूद तो होना, किसी जगह फरियाद तो करे ना भाई लोग। जब आप कहीं फरियाद नहीं करेंगे तो मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आज भी आपको समझा रहे हैं, वो खुदा के बंदो, अल्लाह तुम पे रहम करे, तुम खड़े क्यों नहीं होते, अपने हकूक की बात क्यों नहीं करते, कानूनी तौर पर बात करो। तुमने खुद जाकर खुद कौन सा करनी तो वकला ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ रजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ रजा जर्नलिस्ट। और मेरे साथ मौजूद हैं एहसान अली आरिफ एडवोकेट साहब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाला से एक बड़ी खबर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 24 अक्टूबर 2025 को कल अदम करार दे दिया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन में ये पार्टी अभी रजिस्टर्ड थी, कल अदम नहीं करार दिया गया था। अब हालिया में 17 जून को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पार्टी को मदऊ किया गया था सुनवाई के लिए। इस हवाले से हम सर से पूछेंगे वहां पे क्या हुआ, क्या इलेक्शन कमीशन में भी कल अदम करार दिया जा रहा है या क्या मामला हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। सर बताइएगा 17 जून को क्या सुनवाई हुई है इलेक्शन कमीशन में। सर पहली बात तो ये है कि आप पूरी बात को इस तरह समझे और इस तरह करें कि पार्टी को हर 4 साल बाद इलेक्शन करवाने होते हैं। ठीक हो गया। 28/12/2025 को इनके इलेक्शन ड्यू थे जो नहीं करवाए। बीच में भी वो होती है 208 और 209 की कार्रवाई, इलेक्शन एक्ट 2017 की, उसके तहत प्रोसीडिंग हुई होगी जो इनके इलम में नहीं आई। मेरा ख्याल इनको पता नहीं चला, क्योंकि जैसे इलेक्शन की डेट गुजरी थी तो नोटिस आते हैं कि जनाब आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। वहाँ जाके जस्टिफिकेशन देनी होती है कि हम किस वजह से इलेक्शन नहीं करवा सके, वो इन्होंने नहीं की। फिर इनको 4 जून 2026 को एक नोटिस आता है, वो आता है कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए, क्यों ना आपको डिसॉल्व कर दिया जाए, तहलील कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, पार्टी को तहलील कर दिया जाए। तो उस पर जो कार्रवाई होती है वो होती है 212 की कार्रवाई, डिसोल्यूशन, जिसका टाइटल है डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 212 की कार्रवाई हो रही है। हमारे दोस्तों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि वहां पर कार्रवाई 212 की चल रही है, 208 209 की नहीं चल रही है। यानी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, वो तो मामला हो चुका। अब तो ये कि क्यों ना पार्टी डिसॉल्व की जाए, ये प्रोसीडिंग चल रही है और इस पर पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, उसका निशान भी वापस हो जाएगा और निशान की वापसी के बाद पार्टी भी डिसॉल्व हो सकती है। इस पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो लोग बुरा भी मनाते हैं इस बात का कि अल्लाह के बंदो, कानूनी तौर पर तो कार्रवाई करने से आपको किसी ने नहीं रोका, आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते। आप पार्टी को कालादम है अगर, तो कालादम होना कौन सी क़यामत है भाई। पार्टियां कालादम होती है फिर रिवाइव हो जाती, पहले भी टीएलपी हुई, कई पार्टियां और भी हो गई। तो जब आपका लीगल रेमेडी है कि 90 दिन के अंदर आपकी रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं किया गया था, क्यों रिट में नहीं जाते। इस सवाल का जवाब मैंने 20वें दफा कहा है और डायरेक्ट भी कहा है, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। भाई आखिर आपकी मजबूरी क्या है, आप खुद पार्टी क्या बहाल नहीं कराना चाहते। इसका तो मतलब ये होगा कि जब आप कोशिश ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप करवाना ही नहीं चाहते। तो ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट है कि आप हार मान गए हैं, आप सरेंडर कर गए और आपने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट पोजीशन है। एक तो ये आपने जो सवाल किया है, 17 जून को जो हेयरिंग थी वो 212 के तहत थी। हमारे जो वकील साहब वहां पेश हुए हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम है, मेरे अच्छे दोस्तों में है, उनको मैंने कॉल करके सारी सिचुएशन दी है। वो कहते हैं जी मैं तो मेन केस में गया ही नहीं था। आमिर शहजाद साहब कोई हैं इस्लामाबाद के पहले ओहदेदार थे, उन्होंने दरखास्त दी थी कि टीएलपी के इलेक्शन को 1 साल की हमें मोहलत दी जाए कि हम इसके इलेक्शन करवा देंगे। मैं उस एप्लीकेंट की तरफ से एप्लीकेशन में एज ए वकील पेश हुआ था। मेन केस का तो इलम में ही नहीं, ना उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, ना उनके पास कागजात थे, ना उनकी तैयारी थी। लेकिन जब वो पहुंचे तो कह रहे जी आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी डिसाइड हो गई हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने मेन केस पे उनको सुना और कहा जी आपको तो अथॉरिटी नहीं है, तो फैसला रिजर्व कर लिया। ये असल सूरत हाल है जिसको बताया नहीं जा रहा, और पार्टी के अपने जराए तो बोल ही नहीं रहे ना। ये तो हमें इधर उधर से पता चल रहा है। बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर लगाई है, इन इंग्लिश का एक रिप्यूटेबल अखबार है, वहां से हमें पता चला, कुछ सोशल मीडिया से पता चला। बाबा तो ये क्यों नहीं बोलते, जिनकी पार्टी है, जो पार्टी के जिम्मेदारान हैं, जिनकी पार्टी में जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो बात क्यों नहीं करते। सवाल तो ये है। हम बात करते हैं तो हम तो अपनी एक पाकिस्तानी शहरी होने के हैसियत से, या कह लीजिए कि एक मसल की और सुन्नियत के नाते एक मजहबी रिश्ता समझ के हम बात करते हैं।
We are not the stakeholders of the party. We are not the official of the party. We are not even worker of the party. हम तो एक मोहब्बत में बात करते हैं। फिर साहब लोग कहते हैं जी आप बात की थी, आप पीछे हट गए। बाबा मैं आपका कोई जिम्मेदार थोड़ी नहीं हूं, आपने मुझे अथराइज थोड़ी किया हुआ है। अब मैं आपने मुझे इस काम के मुतय्यन थोड़ी किया है। मैं तो एक अपनी अखलाकी शरई कानूनी जिम्मेदारी पूरी करता हूं। आप तो ओहदेदार हैं, आप तो पार्टी के लीडर हैं, आप तो पार्टी के स्टेक होल्डर हैं, आप बात क्यों नहीं करते? सवाल ये सवाल मेरा आपसे भी है। आप उन जाइए ना, उनके पास जर्नलिस्ट है, आप उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं बात करते। हम अखलाकी बात करते हैं और फिर हम जाहिर उतनी बात कर सकते हैं जितनी हमारी डोमेन है। हम तो कानून आइन और अखलाक की बात कर सकते हैं। सर जी आपके इस जुमले पे आप कहते हैं मैंने सवाल किया था, तो आगे से इनके कुछ वही कहते हैं कि आप सवाल क्यों कर रहे। मसला ये है यार सवाल क्यों कर रहे, क्या मतलब? ये फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा ऊपर की चीज है माज़अल्लाह खातम बदन। क्यों सवाल नहीं हो सकता? सवाल हो सकता है, किया जाना चाहिए, और लोग इनसे सवाल करेंगे। फलके खुदा बोलेगी, आप कब तक जो चुप रहेगी जमाने खंजर, तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। फिर यूं भी होगा फिर। अच्छा सर जी, इंट्रा पार्टी की लास्ट डेट क्या थी जब भाईजान? लास्ट आपकी 28/12/2025 को आपको पार्टी के इलेक्शन करवाने थे, आपने नहीं करवाए। ठीक हो गई। इलेक्शन करवाने के लिए आपको जलसा करना नहीं पड़ता। पहले जो 2021 में इलेक्शन कराए थे, कौन सा उन्होंने जलसा किया था? कौन सा उसके लिए मीटिंग की थी? कागजी कार्रवाई हुई थी, सबको पता है। बैठे के कागजात तैयार करके जमा कर दिए थे, अमीर साहब ने साइन कर दिए थे। अब ये इलेक्शन करवाते, उसे कहते हैं कि हमारा जूम के जरिए इलेक्शन हुआ है। हमारी हालात ऐसे थे कि हमने एक ग्रुप में इलेक्शन किया है। हमारा हालात ऐसे थे ऑनलाइन इलेक्शन किया है। तो हो सकता था ना, हो के फिर ये साइन करते जनाब इलेक्शन हो गए, पार्टी सर्टिफिकेट जमा करना है। उसके 209 के तहत पार्टी को सरबराह को सर्टिफिकेट जमा करना होता है। तो चूंकि हमारे इलेक्शन हो चुके हैं और पार्टी सरबराह ने साइन करने, तो सामने लाया जाता है कोई साइन करें। इनके पास तो लीगल रेमेडी बहुत अच्छी थी कि आगे पिटीशन करते हैं कि जनाब हमारा अमीर हमें मिलवाया जाए कि हमने उनके उस पर साइन करवाने। तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करे ना, कहीं ना कहीं मौजूद तो होना, किसी जगह फरियाद तो करे ना भाई लोग। जब आप कहीं फरियाद नहीं करेंगे तो मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर तारीख याद रखिएगी कि हमने आवाज बुलंद की थी, बिल्कुल कल भी की थी और आज भी कर रहे हैं, और आज भी आपको समझा रहे हैं। वो खुदा के बंदो, अल्लाह तुम पे रहम करे, तुम खड़े क्यों नहीं होते? अपने हकूक की बात क्यों नहीं करते? कानूनी तौर पर बात करो। तुमने खो जाकर खुद कौन सा करनी तो वकला ने। तुम अपनी मर्जी का वकील कर लो, जिसको तुम अच्छा समझते हो, जिस तुम्हारी नजर में ज्यादा काबिल है, उसको करो। करके उसको पेश तो कराओ ना। बिल्कुल। ये क्या बात हुई कि आप चुप करके घर बैठे हुए? यानी 30 लाख लोगों की आपके वोटर्स हैं, 30 लाख वोट लेने वाली पार्टी है, मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत है, और आप अहले सुन्नत के 70% जो पाकिस्तान की आबादी है उसके नुमाइंदा है, और आप बात ही नहीं करते। दुनिया आखिरत में आप जिम्मेदार होंगे इस बात के, यकीनन होंगे। अच्छा सर जी, फैसला महफूज हुआ। अगर फैसला ये आ जाता है कि पार्टी को जो है ना खत्म कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर आगे क्या? ये रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भेजेगा अगर ऐसी कोई बात हुई, और सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करेगी। कुछ भी हो सकता है। जब आप पैरवी नहीं कर रहे तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, आप कहीं मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप मौजूद नहीं है और फिर जब आप जाएंगे तो पूछा जाएगा आप कहां थे, तो आपके पास कोई अदालती कार्रवाई भी नहीं होगी, तो फिर आपका केस और कमजोर होगा। मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी का जाती केस होता तो क्या, मेरा सवाल उन जुम्मेदारान से है जो तहरीक जुम्मेदारान है, अगर उनका जाती केस होता, प्रॉपर्टी का होता, घर के झगड़े का होता, उनकी जगह के कब्जा होती, फिर भी किस तरह चुप करके बैठते? तो क्या उनकी पार्टी के अंदर जो हैसियत है, जिसकी वजह से उनकी इज्जत, वक़ार, ओहदे सब कुछ मिले हुए हैं, और उसके लिए ये क्यों आवाज बुलंद नहीं करते? जाती केस इतनी अहमियत तो दे, बल्कि जात से बढ़कर देनी चाहिए। जो मिशन होता है ना, जो उम्मत की या कौम की जिम्मेदारी होती है, वो जात से बढ़कर होती है। उसकी अहमियत अपनी जाती केसों से ज्यादा होती है। उसके लिए क्यों बात नहीं करते? ठीक हो गया। सवाल पता नहीं क्या था, मेरे को नहीं पता, लेकिन जवाब मेरा यही जो जज्बाती जो है इस मामले में हो जाते हैं। यार जज्बाती क्यों ना हो भाई, एक खुदा का बंदो, तो आवाज तो बुलंद करो ना, बात तो करो ना। मुझे पता ना, बीइंग अ लीगल पिटिशनर, बीइंग अ लीगल पर्सन, मुझे पता है क्या 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 रेमेडीज आपके पास मौजूद हैं, और आप रेमेडी लेस क्यों हो रहे हैं? आप अपनी वो जो आपको कानूनी तौर पर जो रेमेडी कहते हैं दवा को, जो बीमारी का इलाज मौजूद है, वो इलाज आप क्यों नहीं करते? आप वक्त गुजार देंगे तो आप रेमेडी लेस हो जाएंगे, आपके पास वो आपका चांस खत्म हो जाएगा। अच्छा सर जी, यहाँ पे एक मैं बात ऐड करूंगा। मुझे लगता है आपको जज्बाती होने की ये वजह का आपने जमात रजिस्टर भी करवाई, ग्रीन पार्टी का जो निशान भी लेकर दिया, दुख भी होता है इंसान को यार, इतनी स्ट्रगल की हो। मैंने किया हो तो इंदल्ला किया मैंने, और वो जो भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे इस बात का जरूर दुख रहेगा कि इतने सारे अहले सुन्नत की नुमाइंदा जमात को
कुछ तो होते हैं, क्या कहते हैं, इश्क में जुनू के आसार, कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, कुछ तो उधर से जुल्म हो रहा है, कुछ आपने लोगों को दीवाना बनाया हुआ, आपकी भी होश आवाज चले गए, खो गए। बिल्कुल कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। यार शहर दे लोग तो जालिम है, तुसी क्यों शौक ना अपनी जाना दे रहे हो बादशाह? तुसी क्यों मर रहे हो? खड़े तो रहो ना, बात तो करो। और ये लीगल बात है, इसके लिए आपको सामने भी नहीं आना, किसी को अथॉरिटी देते, वकील लड़ेगा, वकीलों का काम ही होता है अदालतों में लड़ना, वो लड़ेगी।